आयुष जी, बेंगलोर से। जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 6 महीने से यूट्यूब के माध्यम से आपको सुन रहा हूँ और बहुत मोटिवेशन मिलता है मेरे को। हर रोज मैं नाम जप करने का भी प्रयास करता हूँ। पर महाराज जी, मैं बेंगलोर में आईटी में जॉब करता हूँ। वहाँ मैं 10 से 15 मिनट ही निकाल पाता हूँ और ऐसा भी होता है कभी कभी 15 से 18 घंटे मेरे को काम करना पड़ता है। फिर आके वही विकार, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस आ जाता है। महाराज जी, इतना 15 से 18 घंटे तक जब आप काम करते हैं तो उसके बीच में अगर हम एक घंटे में एक बार राधा बोले तो क्या घाटा हो जाएगा? 1 घंटे में एक बार राधा बोलने का क्या आपको चांस नहीं मिलता है? जो स्ट्रेस ओवर थिंकिंग से सोच में नहीं आता भैया, उसी को बचाने के लिए मैं बोल रहा हूं, उसी को बचाने के लिए बोल रहा हूं। अगर आप 10 मिनट में एक बार राधा बोलना शुरू कर दें, 10 मिनट में एक बार, फिर आप इसका चमत्कार देखें। एक बार कृष्ण बोले 10 मिनट में, एक बार राम बोले, राम कृष्ण हरि जो भगवान नाम, ये चिदानंद नाम है। इसकी महिमा को आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे। ये जो आज हमारा समाज डिप्रेशन में पहुंच रहा है, ये जो आप अंग्रेजी का शब्द बोल रहे हैं ओवर थिंकिंग में पहुंच रहा है, हमारे ओवर थिंकिंग से कोई संभल जाएगा क्या? फिर कर्तव्य का पालन करते हुए, संतोष को धारण करते हुए खूब धर्म पूर्वक चलो। सोचने की क्या जरूरत है? सोच लगाओ श्री जी में, ठाकुर जी में लगाओ, राधा 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 राधा, अभी मंगल होने लगे। बच्चा, धन से, पद से, लौकिक व्यवहार से कभी किसी को सुख नहीं मिलता। वो केवल मानसिकता होती है। सुख होता है विचारों में, सुख बाहर नहीं होता। सुख होता हमारे विचारों में। अगर हमारे विचार ठीक है ना तो नमक रोटी खाते हुए भी हम बहुत सुखी हैं। अगर हमारे विचार गलत है ना तो अरबों खरबों होते हुए भी हम बहुत क्लेशित है, दुखी हैं। आप तो मतलब अपने को केवल जानते हो, लेकिन जो भगवान को जानता हो सबको जानता है। इतना बात समझ लो, संपूर्ण सृष्टि भगवान की है तो सब कुछ पता होता है कि आपके चित्त में क्या स्थिति है, आपका मन कहाँ चल रहा है। क्योंकि जब भगवान में मन को लगा दिया तो और मन कौन बकाया रह जाएगा। तो ये जो आपके अंदर सोच बनती है व्यर्थ के चिंतन की, हम केवल उतना समय आपसे मांगते हैं अध्यात्म के लिए। आप जो मेहनत करते हैं आप कीजिए, उस समय प्रभु को भूल जाइए। हमारी बात को समझना। आप 18 घंटे काम करते हैं, ईमानदारी से पूरे 18 घंटे काम कीजिए, लेकिन 18 घंटे में 18 बार राधा बोलने का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप हमें बताएं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप हर घंटे में एक बार राधा बोल दीजिए और 18 घंटे काम करने के बाद 1 मिनट हाथ जोड़ा और हे प्रभु, 18 घंटे जो हमने काम किया ये आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इसे भागवत धर्म कहते हैं। इसी से आपको परमानंद की प्राप्ति का मार्ग खुल जाएगा। भगवान के चरणों में लक्ष्मी जी सदैव चाहती रहती हैं। अगर उनकी कृपा कटाक्ष हो जाए तो आंतरिक लक्ष्मी और बाह्य लक्ष्मी दोनों का प्रादुर्भाव। आंतरिक लक्ष्मी इतना शीतल आनंद विवेक विचार का और बाहर अनुकूल भोगों का। ई परलोक सकल सुख पावत मेरे सो भैया कृष्ण गुण संचो। तो इसलिए हमारे विचार करने से केवल क्या हो जाएगा? हम ऐसे कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, उससे हो जाएगा क्या? राधा 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 और अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। अब जो राधा नाम से विचार आएगा वो आपको शीतलता प्रदान करेगा, वो आपकी उन्नति प्रदान करेगा। आज विचारों की इतनी हीनता होती चली जा रही कि विद्यार्थी असफलता में अपने शरीर को छोड़ रहे हैं, किसान असफलता में अपने शरीर को छोड़ रहे हैं। कोई पराजित हो जाता है, इतना निराश हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? पराजय कोई बड़ी बात है? अगर जय है तो पराजय भी है, दिन है तो रात भी है। हमें दोनों को बराबर निपटना है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जय और पराजय, सुख और दुख और लाभान, दोनों में हम समान रह करके अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कभी निराश और उदास और हताश नहीं होंगे। हम राष्ट्र सेवा करेंगे, समाज सेवा करेंगे, भगवत सेवा करेंगे। ये क्या फेल हो गए तो तुम शरीर हार गए तो ये निराशा क्यों? हमारा मनुष्य शरीर निराशा के लिए नहीं मिला। हम भगवान के अंश हैं। एक बार हारेंगे, दूसरी बार ऐसे पैर जमाएंगे कि हम आगे निकल जाएंगे।